जाएगा क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। इसके अगले पार्ट में आप पढ़ चुके थे बनाने की विधि में, तो उसमें क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए अलग अलग विधियाँ बताई गई थी। तो इसमें एक और रह गया है जिसका नाम है रैशिक विधि। तो रैशिक विधि इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी पूछा जाता है। तो इसको हम पहले देख लेंगे रैशिक विधि क्या होती है। तो रैशिक विधि क्लोरोबेंजीन बनाने की एक व्यापारिक विधि होती है। रैशिक की विधि है, इस विधि में क्लोरोबेंजीन को जो बनाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनाने की यह एक व्यापारिक विधि होती है। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में बेंजीन की वाष्प को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जिससे हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। हम देख लेंगे यहाँ पर क्या होगा। देखिए ये रैशिक विधि है, इसमें हम क्या लिए हैं, बेंजीन। ये बेंजीन का फार्मूला है, तो हम बेंजीन लिए हैं। बेंजीन वाष्प की अभिक्रिया ऑक्सीजन और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति के साथ कॉपर और आयरन की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तब हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये क्लोरोबेंजीन है। ये आपको क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसको हम एक बार फिर से देख लेंगे रैशिक विधि क्या होती है। तो रैशिक विधि जो होती है यह एक व्यापारिक विधि है, मतलब कि इसके द्वारा जब हम क्लोरोबेंजीन को बनाते हैं तो इसे हम लोग व्यापारिक विधि कहते हैं। मतलब कि यह क्लोरोबेंजीन बनाने की एक व्यापारिक विधि होती है। और इसमें क्या होता है कि इस विधि में बेंजीन की अभिक्रिया HCl और वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ कॉपर और आयरन की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। अगला पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। एरिल के भौतिक गुण। तो हेलो एरिन के भौतिक गुण में हम नंबर 1 लिखेंगे क्लोरो ब्रोमो आयोडो बेंजीन रंगहीन गंधहीन द्रव होते हैं। मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन क्या होते हैं, रंगहीन, उनका कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन, उनमें कोई गंध नहीं होता है, द्रव होते हैं ये। दूसरा है कि समान एरिल समूह के लिए एरिल हैलाइडों के गलनांक और पथनांक निम्नलिखित क्रम में घटते हैं। तो हम देख लेंगे यहाँ पर एरिल आयोडाइड है, एरिल ब्रोमाइड है, एरिल है, क्लोराइड है, और ये आपका एरिल मतलब बेंजीन है। तो क्या कह रहा है कि ये जो इनमें ये जो क्रम है, इस क्रम में इनके गलनांक और क्वथनांक ये घटते क्रम में है, ठीक है। तो इसे ये जो होता है ARI ग्रेटर देन होते हैं ARBR के, फिर ये होते हैं इनसे ARCl और ये ग्रेटर देन होते हैं ARF। तो इस प्रकार ये पूरे क्रम में होते हैं। तो इनका जो गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, वह ये घटने के क्रम में है। इसमें अगला पॉइंट है, यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। कौन किसकी बात कर रहा है, एरिल हैलाइड की बात कर रहा है। तो एरिल हैलाइड जो होते हैं वह जल में अविलेय होते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे, अगला है रासायनिक गुण। भौतिक गुण समाप्त हो गया है, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। उसमें जो नंबर 1 है वो है आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो यह आपको पहले ही बता दिया गया है। तो आप इसमें पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो बेंजीन होते हैं इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन जो होंगे वह नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जैसे कि NH2- OH- Cl- जो होते हैं, ये सब होते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं। तो इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया करके यहाँ पे आपका बेंजीन एमीन बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसको फिर से एक बार देख लेंगे इसमें। तो क्या कह रहा है ये, नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसमें आप देखेंगे कि जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक, क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक यहाँ पर NH2 माइनस कर सकते हैं या फिर OH माइनस कर सकते हैं या फिर Cl माइनस कर सकते हैं, जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं वो यहाँ पर उसको ले सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करके यहाँ पे आपका बेंजीन एमीन बेंजीन देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो दूसरा इसमें है आपका, हम देखेंगे फीडिंग अभिक्रिया, फीडिंग अभिक्रिया होती है। तो इसमें क्या करा कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन सोडियम से अभिक्रिया करके, क्लोरोबेंजीन सोडियम से अभिक्रिया करके डाइफेनिल देता है। ठीक है, हम इसको फिर से देख लेंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन सोडियम से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करने के बाद संघनित होकर के डाइफेनिल देता है। ठीक है, तो ये आपके दो रासायनिक गुण हो गए हैं। इनको आप रासायनिक गुण में ही अगला हेडिंग है हैलोजनीकरण। ये है हैलोजनीकरण, तो हम इसको देख लेंगे पहले ये क्या होते हैं। तो कह रहा है कि हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, तो यहाँ हम देखेंगे हाइड्रोजन वाहक क्या है, Fe और AlCl3 है। यहाँ पे AlCl3 एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड है ये। तो ये क्या है, हैलोजन के वाहक होते हैं। तो कह रहा है कि हैलोजन वाहक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाने पर, यहाँ हम हाइड्रोजन के रूप में Cl लिए हैं। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में, हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं तो हमें यहाँ प्राप्त होता है आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, इसका नाम आपका हो जाएगा, ये यहाँ पे ये आर्थो मेटा पैरा है, ये आर्थो हो जाएगा। इसको लिखेंगे आर्थो कैसे लिखते हैं, O से आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ये इसका हो जाएगा। और इसका हो जाएगा यहाँ पे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऐसे हो जाएगा ये। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। एक बार हम इसको फिर से देख लेंगे। क्या कह रहा है कि हैलोजनीकरण में कि हैलोजन वाहक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया Cl से करवाते हैं तो हमें आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे नाइट्रीकरण। यहाँ पे क्या है, नाइट्रीकरण होता है। तो नाइट्रीकरण हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरोबेंजीन से करवाने पर हमें प्राप्त होता है यहाँ पर आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और यहाँ पे आपको हो जाएगा कि पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम इसको लिख लेंगे कि आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और ये क्या हो जाएगा आपका पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। इसको एक बार हम फिर से देख लेंगे। क्या इसमें कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर करवाने पर हमें आर्थो पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन।
नाइट्रोबेंजीन। इसी प्रकार से अपने हो जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो आपको ये हाइड्रोजनीकरण और नाइट्रीकरण समझ में आ गया। तो हाइड्रोजनीकरण में सदैव अभिकर्मक आपका एक यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए और नाइट्रीकरण में हमेशा HNO3 से अभिक्रिया कराई जाती। दोनों के मिश्रण होते हैं लेकिन अभिक्रिया HNO3 से कराई जाती है। इसी प्रकार एक होता है आपस में होता है सल्फोनीकरण। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। इसमें अगला है पढ़ना सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण देखेंगे इसमें क्या है, तो कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से जब करवाते हैं तब हमें यहाँ प्राप्त होता है आर्थोपैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। इसे आपको लिखना कैसे है, आप लिख लीजिएगा। कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, इसमें क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाने पर हमें आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसका नाम आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका है आपका पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये आर्थो से लगा हुआ है इसलिए आर्थो, ये आपका लगा हुआ है पैरा से, इसलिए आपका हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपको उधर शायद नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ दे रहे हैं फिर से, ये आपका हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये आपका सल्फोनीकरण हो गया। अब हम इस देखेंगे आगे इसमें उपयोग। तो हम लोग क्लोरोबेंजीन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो कह रहा है कि नंबर में विभिन्न यौगिक जैसे बेंजीन, फिनाल और एनिलीन आदि के निर्माण में, ये C6H5NH2 एनिलीन का फार्मूला होता है। तो इसमें कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का उपयोग कहाँ करते हैं, विभिन्न यौगिक जैसे बेंजीन, फिनाल, एनिलीन आदि को बनाने में या फिर आदि के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। आगे इसमें देखेंगे हम लोग क्या है, नंबर 2 है कि डाईएजो रंजकों, फफूंद नाशकों आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि डाईएजो रंजक बनाने में क्लोरोबेंजीन का उपयोग होता है और इसके अलावा फफूंद नाशकों, फफूंद को मारने वाले यौगिकों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार ये आपका समाप्त हो गया है। तो आप इनको